हाँ, इसलिए कहता हूं कि पैसा भले आप कुआं में फेंक दीजिए, लेकिन इन 4 म्यूचुअल फंड में भूल कर भी पैसा मत लगाइएगा। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स लेकर आए हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करना मतलब अपने पैसे में आग लगाने के मतलब है एकदम। एफडी आरडी से भी कम रिटर्न बना के दिया इन म्यूचुअल फंड्स ने। जो लोग कहते हैं कि भैया किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपका पैसा डूबने के बराबर ही होता है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं जिसमें आपको भूल कर भी, जी हाँ, भूल कर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और ये इस टाइप के इन्वेस्टमेंट कौन लोग करते हैं? जो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पढ़ते हैं, एजेंट के थ्रू करते हैं, जो अपना कमीशन निकालने के चक्कर में इस टाइप के फंड्स चिपका देते हैं कस्टमर को, और उसके कारण वो इस टाइप के फंड्स में फंस जाते हैं। मैंने हमारे एक मित्र है, उनका हमने पोर्टफोलियो देखा था। उन्होंने हमसे आके उन्होंने मिला और उन्होंने हमें अपना पोर्टफोलियो दिखाया। उसके बाद जब हमने उनका फंड देखा तो हम एकदम चौंक गए कि आखिर उन्होंने इस फंड में क्यों लगा के रखा हुआ पैसा। मतलब एफडी आरडी से भी कम रिटर्न बना के दिया हुआ है, और उनको चिपकाया था किसी एजेंट ने। अपने कमीशन निकालने के चक्कर में उन्होंने इस टाइप का फंड चिपका दिया, और बाद में जाके देखिए क्या हाल हो गया इस फंड का। तो हर किसी भी फंड में आपको पैसा नहीं लगाना, सोच समझ के लगाना है। हम इतने अच्छे अच्छे फंड्स के नाम बताते हैं, इतने अच्छे अच्छे एनालिसिस करते हैं फंड के, तो आप देखिए, समझिए, अपने खुद भी रिसर्च करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। ये नहीं कि किसी एजेंट ने कह दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यहां पर आप फंस जाएंगे। तो आज हम आपके लिए कुछ 4 ऐसे म्यूचुअल फंड लाए हैं जहां पर भूल के भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। उसके पहले हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि कुछ कुछ गलती होती है जो लोग करते हैं, वो आपको नहीं करना। नंबर 1, जो 99% लोग आजकल कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, लोग 99% लोग कर रहे हैं, जैसे कि न्यू फंड होता है, न्यू एनएफओ आता है, तो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप क्या करिए, पहले उसका रिसर्च करिए, सारा पैसा इन्वेस्ट मत करिए। कोई एनएफओ आ रहा है, कोई नया फंड आ रहा है, तो नया फंड जब आता है तो उसका देखिए ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, कोई इसकी हिस्ट्री नहीं होती कि पास्ट में उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है और कैसा आगे जाके करेगा। इसीलिए आप लोगों को एकदम नए फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। दूसरा, आपको डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर फंड के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि आपको हमेशा चूज करना है डायरेक्ट फंड, कभी भी रेगुलर स्कीम वाले फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाएंगे तो आपको डेफिनेटली वो रेगुलर फंड थमाएगा, तो रेगुलर फंड में बिल्कुल ना जाएं। हमेशा कोशिश करें कि डायरेक्ट वाले फंड में ही जाएं। दूसरा, 1 साल का रिटर्न देख के भी लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे देखते हैं कि 1 साल में बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया है तो आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं, कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखिए उस फंड का, कि पिछले 5 साल में उस फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। 1 साल का, 6 महीने का रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। चौथा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, 6 महीने बाद पैसा निकाल लिया, इन्वेस्टमेंट किया 1 साल के अंदर पैसा निकाल लिया, तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल भी ना करें। इस टाइप की छोटी छोटी गलती बिल्कुल ना करें। अब चलिए हम जल्दी से चलते हैं कि कौन से वो फंड है जिसने लोगों का पैसा ऑलमोस्ट डुबा ही दिया है, कोई मतलब एफडी से भी कम रिटर्न बना के दिया। ऐसे कुछ हम फंड आपको लेकर आए हैं। पहला फंड जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उस फंड का नाम है दोस्तों, यहां पे देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन्वेस्को इंडिया, इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसका रिटर्न आप देखिए 0.24%, ये एनालाइज रिटर्न है। मतलब जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने कितना रिटर्न बना के दिया है? 0.24%, मतलब बहुत ही खराब रिटर्न बना के दिया है। यहां पर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको क्या ही पैसा बना होगा, क्या ही पैसा बना होगा। 10 रुपए की एनएवी लॉन्च हुई थी और अभी देखिए अभी देखिए 10 रुपए 10 पैसे के आसपास एनएवी है। मतलब क्या ही बढ़ गया पैसा। तो ना के बराबर पैसा बना के दिया इस फंड ने। होल्डिंग्स चेक करिए, फंड साइज चेक करिए। हम कहते हैं ना आपको, हाँ, कि हमेशा फंड साइज चेक करके इन्वेस्टमेंट करिए। कितना फंड साइज इसका? सिर्फ 312 करोड़ रुपए फंड साइज है। तो इतने कम पैसों वाला फंड साइज वाला फंड बिल्कुल चूज करने से पहले बचे। देखिए एटलीस्ट 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ के आसपास अगर फंड साइज है तो आप एंट्री ले सकते हैं। बहुत कम फंड साइज है तो वहां पर समझ लीजिए कुछ ना कुछ यहां पर गड़बड़ है। दूसरा, यहां पर होल्डिंग्स, जब मैं आपको कहता हूं कि होल्डिंग्स चेक करिए, तो आप देखिए होल्डिंग्स क्या है। सिर्फ एक कंपनीज में होल्डिंग है, सिर्फ ओनली 1 कंपनीज में होल्डिंग्स है, वो भी इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड, अपने ही किसी फंड में उनकी होल्डिंग्स है शायद 99%। तो होल्डिंग्स जरूर चेक करिए। होल्डिंग्स किसी फंड की अच्छी नहीं है तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना चाहिए। फंड साइज भी देखना चाहिए, होल्डिंग्स भी देखना चाहिए, कहां कहां पैसा लगा ये सब देखना चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन इसमें अगर किसी ने पैसा लगाया तो उसका पैसा ऑलमोस्ट डूब गया। ठीक है, दूसरा फंड की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, दूसरा फंड देखिए, दूसरा फंड है हमारा
ये है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर टेम्पलेशन यूरोपियन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट। अब यहां पर आप देखिए इसका रिटर्न कितना बना के दिया, आप देखिए ध्यान से। एनुअलाइज रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 1.24%, सिर्फ 1% से ज्यादा का, मतलब लगभग 1.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया। क्या ही बना के दिया, इससे ज्यादा तो रिटर्न आपका यहाँ पर एफडीआरडी में मिल जाएगा, आपको आराम से 5-6% का रिटर्न मिल जाएगा। तो हम क्यों जाएं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें? क्या 1% के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम 1.5% के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो आपको क्या करना है, फंड चूज करने के लिए आप देखिए इसका भी फंड साइज देखिए। अब देखिए सबका कॉमन इस टाइप के जो फंड्स होते हैं जहां पे पैसा ऑलमोस्ट आपका डूब गया, उसका फंड साइज देखिए आप। फंड साइज कितना है? सिर्फ 15 करोड़ रुपए, ओनली 15 करोड़ रुपए। इतना कम फंड साइज वाला फंड अगर आप चूज करेंगे तो यही हाल होगा। प्लस होल्डिंग्स भी चेक कर लीजिए, ऑलमोस्ट सिर्फ एक कंपनी में होल्डिंग है, वो भी उनकी खुद की ही है। 98% पैसा उनका खुद उसी में लगा हुआ है। तो क्या फायदा, इस टाइप के फंड चूज बिल्कुल ना करें। एकदम होल्डिंग्स जरूर चेक करें, बेसिक है, होल्डिंग्स जरूर चेक करें। होल्डिंग्स बिना चेक किए इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई अगर आपको एजेंट कह देता है कि भैया इसमें लगा दो, तो ऐसे नहीं लगा दीजिए। पहले रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, हमारा वीडियोस देखिए कि हमने उस फंड के बारे में क्या बताया है, क्या नहीं बताया है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। अपनी भी रिसर्च करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये हो गया दूसरा फंड। चलिए तीसरे फंड में चलते हैं। तीसरा भी फंड है। तीसरा जो फंड है वो देखिए, ईडेलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफ शोर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब यहां पर देखिए इसका रिटर्न देखिए, 9.42% का रिटर्न बना के दिया है। 9.42 का, ये बाकी उन लोग से थोड़ा सा बेटर बना के दिया है। लेकिन क्या सिर्फ 9% के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में हम एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 15-20% के आसपास का रिटर्न बने। क्योंकि लोग क्यों आते हैं म्यूचुअल फंड में? अगर लोगों को 8% 9% का रिटर्न मिलना है तो आपके एफडी आरडी पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट से कोई फायदा नहीं। यहाँ पर इसका फंड साइज देखिए 1600 करोड़ है, और इसकी भी होल्डिंग्स देखिए सेम वही कहानी है, सिर्फ एक कंपनी में इसकी होल्डिंग्स है। तो इस टाइप के सिर्फ होल्डिंग सिंगल कंपनीज में होल्डिंग्स है, 2-4 कंपनीज में होल्डिंग्स है, तो इस टाइप के फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, भूल के भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ये तो हो गया भैया तीसरा फंड। एक चौथा फंड भी है, जी हाँ चौथा फंड भी है। चौथा फंड भी हम आपको दिखाते हैं। चौथा फंड है डीएसपी वर्ल्ड एग्रीकल्चर डायरेक्ट फंड। अब यहां पर डीएसपी का फंड है। डीएसपी का फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, स्मॉल कैप वाले, उसमें अच्छा रिटर्न बना है। लेकिन इस फंड में देखिए, इसका फंड साइज देखिए, चेक करिए थोड़ा, सिर्फ 10 करोड़, सिर्फ 10 करोड़ फंड साइज है। और होल्ड कितना रिटर्न बना के दिया है? 3.90%, मतलब ऑलमोस्ट 4% के आसपास का रिटर्न बना दिया। तो क्या फायदा इन्वेस्टमेंट करने का म्यूचुअल फंड में जब आपको 4% का रिटर्न बना के दे रहा है? तो इस टाइप के, ऐसा नहीं कि सारे फंड ऐसा है, कुछ कुछ फंड सेलेक्टेड मुट्ठी भर फंड ऐसे हैं जो आपका पैसा डुबा देंगे। और फिर अगर किसी ने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो लोग कहेंगे सर म्यूचुअल फंड तो बेकार है। लेकिन म्यूचुअल फंड बेकार नहीं है। अगर आपने रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट किया, सही एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट किया, सही गाइडेंस लेके इन्वेस्टमेंट किया, तो आप अच्छा पैसा बनाएंगे। किसी के एजेंट के कहवा पे अगर आप आ जाएंगे कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो आपका पैसा डूब सकता है। यहाँ पर देखिए सिर्फ 10 करोड़ की होल्डिंग्स है, और वही सेम कहानी सिर्फ एक कंपनीज में होल्डिंग है। तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है इस टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट करके। पैसा यहाँ पर मतलब कह सकते हैं आप बढ़ेगा क्या, मतलब ऑलमोस्ट डूब ही गया ऑलमोस्ट। क्या इसमें कोई फायदा नहीं है इस टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट करके? तो भूल के भी इस टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। भले आप एफडीआरडी में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, इस टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, तो हमारे वीडियोस देखें, हम एकदम सही जानकारी आपको देखते हैं, अच्छे अच्छे फंड्स के बारे में बताते हैं। तो उस फंड्स को देखें, रिसर्च करें, अपनी भी एनालिसिस करके उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।